जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सोनू सर मैथ क्लासेज में। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैथ में यूक्लिड विभाजन। यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है। इस चैप्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं, तो हमें इस चैप्टर पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है सवाल नंबर एक। सवाल नंबर एक क्या कह रहा है? 520 और 240 का मसा। हमें 520 और 240 का मसा ज्ञात करना है। दूसरा सवाल वही क्या कह रहा है? 410 और 125 का मसा यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करें। कौन सा विधि द्वारा हमें ज्ञात करना है? तो यूक्लिड विभाजन विधि से। तो चलिए आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल हमारा कैसे हल होगा? ये रहा हमारा पहला सवाल। 520 और 240 का मौसा किस विधि से बनाना है? तो यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा बनाना है। यहाँ पर जो 520 है 240 से बड़ा है, इसलिए हम a बराबर 520 लिखेंगे और b बराबर 240, क्योंकि जो बड़ा होता है उसको a लिखा जाता है और जो छोटा होता है उसे b लिखा जाता है। हमने पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था भाजक, भाज्य, भागफल, शेष आदि के बारे में बताया था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे पुराने वीडियो पर जाकर देख सकते हैं। तो जो a होता है b से क्या होता है? बड़ा होता है। तो हमारे फॉर्मूला कौन सा यहाँ पर लगेगा? ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। ए बराबर हमारे कितना है? तो 520 है। बी बराबर 240 है। यह कौन सा तरीका है? तो यूक्लिड विभाजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन प्रमेय इस विधि से हम बनाएंगे। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 520 और बी बराबर 240। तो क्या हो जाएगा? 520 बराबर 240 गुना 240 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़े कि 520 आ जाए या 520 से थोड़ा कम आए, लेकिन ज्यादा ना आए। ये हमें बात याद रखना है। तो 240 दूनी कितना होता है? तो 480 होता है। कितना होता है? 480। और हमारा कितना बचेगा? शेष। यहाँ पर हम लिखेंगे शेष। 480 में अगर हम कितना जोड़ें तो 520 आ जाए, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 520 में से सीधे 480 माइनस कर दे। 12 में से 8 गए 4, यानी कि 40 कम है। कितना कम है? तो 40 कम है। अगर 40 रहता तो ये 520 हो जाता, इसलिए हमें 40 लिखना है। कहाँ पर? शेष में। अब आगे हम क्या करेंगे? तो 240 को हम मान लेंगे ए का मतलब क्या होता है? बी का मतलब क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब क्या होता है? ये तो पिछले वीडियो में बताए थे, अब भी हम बता दे रहे हैं। ए का मतलब क्या होता है? तो भाज्य होता है। बी का मतलब क्या होता है? तो भाजक होता है। क्यू का मतलब भागफल और आर का मतलब शेषफल होता है। कभी भी हमारा भाजक भाज्य से छोटा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 240 बराबर 40 गुने 40 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? तो 6 बार पढ़ेंगे, क्योंकि 4 छका 24, जीरो यहाँ भी, जीरो यहाँ भी, तो कट जाएगा। ये यहाँ पर हमारा आ गया जीरो। जैसे ही हमारा शेष जीरो आएगा वैसे ही सवाल हमारा यह बन जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि जिस चरण का शेष, चरण का मतलब क्या होता है? तो पड़ाव होता है। मैथ में इसमें दिया है चरण। चरण का मतलब जहाँ पर हमारा जीरो आ रहा है, यानी कि जहाँ पर हमारा जीरो आ गया वहीं पर हमारा सवाल खत्म हो गया। क्योंकि जिस चरण का शेष जीरो, उसी चरण का भाजक, उसी चरण का भाजक क्या होगा? तो 40 होगा। अतः मौसा हमारा कितना हुआ? 40 हुआ। ठीक उसी प्रकार हमारा दूसरा क्वेश्चन हल होगा। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम हल करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे हल कर देंगे, काफ़ी आसानी से आप इसे हल कर देंगे। और नहीं होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम इसे हल करके बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। फिर आएंगे तो आपको हम इसी प्रकार का, इसके आगे का हम जो क्वेश्चन है लेकर आएंगे, जो काफ़ी इंपोर्टेंट चैप्टर उसी को हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।